ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि वाली महिलाएं क्यों हैं इतनी खास? वो गुप्त रहस्य जो कि सिंह राशि वाली महिलाएं कभी खोलती नहीं हैं, चाहे इसको भ्रांति कहिए समाज का या सच्चाई क्या है, इस विषय पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही सिंह राशि महिलाओं को जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। बात उस पर भी करेंगे कि आपकी शादी किस उम्र में होगी, इस पर भी बात करेंगे। और किस उम्र में किस्मत खुलेगी अर्थात भाग्योदय होगा, इस पर भी चर्चा होगी। चर्चा हम आपकी शादी के बाद आपकी किस्मत खुलेगी नहीं खुलेगी, या फिर आपके माध्यम से। अक्सर क्या होता है हम भारतीय समाज में कि किसी बहू की जब पैर पड़ते हैं ना, तो कभी किसी का ससुराल वाले बड़ तरक्की कर जाते हैं। तो अक्सर हम ज्योतिषियों के पास सवाल आते हैं कि जो जिस शादी करके जिनको हम ला रहे हैं, जो बहू आ रही है, वो क्या शुभ है हमारे लिए आचार्य जी? इस तरीके के सवाल आते हैं। तो ऐसे में क्या वाकई में आप क्या ससुराल वालों के लिए शुभ हैं, ये भी हम चर्चा करेंगे। आप स्वयं क्या शादी के बाद भाग्यशाली हैं, या फिर आपको नरक का जीवन जीना पड़ेगा? इन सभी विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही सिंह राशि वाली अगर आप हैं, उससे पहले एक निवेदन है आपसे। आप पहली बार मेरी वीडियो देख रही हैं तो पहले पूरा वीडियो सुनिए। आपको अगर सिंह राशि वाली जो लक्षण मैं बताऊंगा उससे आप रिलेट करती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा, या फिर जिससे भी आपको जो भी आप सहमत हैं तो सहमति में कुछ 2 शब्द लिख दीजिए, असहमत है तो असहमति में 2 शब्द लिख दीजिएगा, उपस्थिति जरूर दर्ज करा दीजिएगा। अगर आप सिंह राशि की हैं तो आप भावुक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप वफादार भी हैं, आप ईमानदार भी हैं, आप हमेशा खुश रहने पर विश्वास करती हैं, लेकिन आप गुस्सैल हैं। आपके मुताबिक अगर काम नहीं हुआ, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे बच्चे ही क्यों ना हो, आपके मुताबिक अगर काम नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी गुस्सा कर जाती हैं। आपको बहुत अटेंशन चाहिए। अगर किसी ने आपको अटेंशन नहीं दिया, आपकी अनदेखी की, वो आपको बर्दाश्त नहीं है, जरूर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ये मैं दावे से कह सकता हूं। अगर आपका वास्तव में सिंह राशि है, आपको आपकी अनदेखी करने पर आपको गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा हो तो आप बहुत स्वाभिमानी हैं, लेकिन सूर्य खराब है तो आप बहुत अभिमानी हैं, जिद्दी हैं, आप आत्म केंद्रित हैं, अपने आप के बारे में सोचती हैं। अगर सूर्य खराब है तो आप आलसी भी हैं। और क्या कुछ खासियत है, पूरा डिटेल में पॉइंट वाइज मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बात, क्या आपके दिल में, आपके मन में, मस्तिष्क में कोई गुप्त बातें हैं जो आप मरते दम तक किसी को नहीं बताती हैं? तो ऐसा नहीं है। आप गुप्त रहस्य रख ही नहीं सकती हैं, जो भी है सामने है। अगर कोई ये सोचता है कि सिंह राशि की है ये महिला या युवती, इसमें कुछ गुप्त रहस्य होगा, तो वो गलत है। गुप्त रहस्य दूर की कौड़ी है। आप में गुप्त रहस्य है ही नहीं, क्योंकि आप मन में बातें नहीं रख सकती हैं। लेकिन अगर कोई बड़ी बात हो तो उस राज को राज ही रहने दे, इस पर भी विश्वास करती हैं। लेकिन छोटी मोटी कोई सी भी बात हो, आप उस पर भरोसा करती हैं, न जो है आप जो विश्वास करती हैं। लेकिन हाँ, आप शक्की हैं, शक करती हैं। अब इससे आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको आपके बारे में ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए बिजनेस अच्छा रहेगा या जॉब अच्छी रहेगी। इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं।
मैंने जैसे पहले ही कहा आपको, आप ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार हैं। किसी भी कार्य को करते, कोई भी कार्य करना हो, आप उसमें ईमानदारी रखती हैं, वफादारी रखती हैं। लेकिन आपको अपनी इमोशनल पर कंट्रोल करना होगा, भावुकता पर कंट्रोल करना होगा। आपकी भावुकता आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। भावुकता को जॉब या फिर व्यवसाय, जो कुछ भी करती हैं आप, उससे अलग रखिए। आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए आपको, क्योंकि सिंह राशि वाले व्यक्ति बड़े उच्च लेवल पर पहुंचते हैं, अधिकारी होते हैं, ये एक्टर होते हैं। फिल्मी दुनिया में जाना चाहिए इनको, बहुत अच्छा करते हैं। लेखक होते हैं, आपको लेखन के क्षेत्र में जाना चाहिए। आप बहुत अच्छी शिक्षिका हो सकती हैं, बहुत अच्छी लेखिका हो सकती हैं, आप पीआर एग्जीक्यूटिव हो सकती हैं, बहुत अच्छी। आप डिजाइनर हो सकती हैं, बहुत अच्छी। शासन से, प्रशासन से अक्सर आपका लेना देना होगा, और उस क्षेत्र में जाने की कोशिश कीजिए, उसमें आपकी अच्छी पकड़ होगी। कार्यक्रम का प्रबंधक यानी कि इवेंट मैनेजर के तौर पर आप बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, उच्च अधिकारी बन सकती हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए आपको कोशिश, अगर आपकी फैमिली में पॉलिटिकल बैकग्राउंड है तो आपको पॉलिटिक्स में हाथ आजमाना चाहिए, आपको लॉयर बनना चाहिए क्योंकि बोलती अच्छी हैं, आपको एडवोकेट बनना चाहिए, आपको सेलिब्रिटी एजेंट बनना चाहिए, इससे भी अच्छा है आपके लिए, इसमें भी बहुत अच्छा मैनेज कर सकती है आपको, क्योंकि मैनेजमेंट आपका अच्छा है। तो इन क्षेत्रों में, चाहे आप जॉब करें इन क्षेत्रों में, चाहे आप बिजनेस करें इन क्षेत्रों में, तो आपको करना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किस उम्र में आपकी शादी होगी। अब जहां तक उम्र की बात है, जो उम्र मैं बताऊंगा उसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये तो बड़ा लेट बता दिया आचार्य जी ने, क्योंकि आपके लिए जो परफेक्ट जीवन साथी है वो 27 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष के बीच में मिलेगा। परफेक्ट जीवन साथी, जिनके साथ आपके आचार विचार व्यवहार मन मस्तिष्क मैच करेगा। जब साथ बैठेंगी आप तो बहुत कंफर्टेबल होंगे। वो जो स्थिति है वो आपको 27 साल की उम्र से लेकर के 30 साल की उम्र के बीच में मिलेगा। क्योंकि भारतीय परिवेश है तो इस यहाँ 27 से 30 ज़्यादा उम्र हो जाती है। खैर मेट्रो सिटीज़ में तो अब उतना ज़्यादा नहीं है, अमूमन इसी उम्र में शादियाँ हो रही हैं, लेकिन हाँ गांव घर कस्बों की हम बात करें ये उम्र ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में गांव घर कस्बों में, क्योंकि ज्योतिष एक देश काल और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ज्योतिष का एनालिसिस करना चाहिए, तो उसी हिसाब से अगर आप गांव में कस्बों में छोटे शहरों में रहती हैं तो ऐसी स्थिति में संभव है आपका जो विवाह है 23 साल की उम्र से ही विवाह के योग शुरू हो जाए। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में गुरु की शुक्र की स्थिति क्या है, ये मायने रखता है। क्योंकि अगर मानकर चलिए कि आपके शनि खराब स्थिति में है लग्न कुंडली में, तो आपके लिए थोड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए जो पति कारक ग्रह है वो शनि है। अगर मानकर चलिए आपके लग्न कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में अगर शनि महाराज नीच के हैं, अस्त हैं, त्रिकस्थ हैं, दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल, इन सब में कमजोर है, नवांश में जाकर के कमजोर हैं, सप्तमस्थ पापक ग्रह है सप्तम में, या सप्तमेश त्रिकस्थ में है, तो ऐसी स्थिति में आपका विवाह विलंब ही करना उचित रहेगा। सोच कर समझ करके विवाह करना उचित रहेगा आपके लिए। बाकी कुछ अगर कुंडली के बारे में डिटेल में चर्चा करना चाहती हैं कि क्या कुछ होगा आगे पता नहीं, ससुराल कैसा मिलेगा, पति कैसा मिलेगा, जॉब करता होगा, बिजनेस करता होगा, व्यवहार कैसा है, इन सब के बारे में डिटेल में अगर
जानना चाहती हैं अपनी कुंडली के बारे में, मैं मासिक राशिफल भी लेकर के आता हूँ, आप मेरे चैनल में जा कर के देख सकती हैं। तो हर महीने का फलादेश बहुत ऑथेंटिक फलादेश होता है, लाखों लोग देखते हैं उसको, तो आप भी फॉलो कर सकती हैं। आप जान सकती हैं कि हर महीना आपका कैसा जाएगा। या फिर आप अपने बारे में जानना हो तो नीचे जो नंबर लिखा होगा उस नंबर पे कॉल कर दीजिए और हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। हमारे प्रतिनिधि से बात करके फिर मुझसे बात करने के लिए, अर्थात आपकी कुंडली दिखाने के लिए विस्तार से तो अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात होगी। अब बात कर लेते हैं आपकी किस्मत कब खुलेगी। बोलते हैं ना, अक्सर लगभग 10 में से 7-8 लोग कुंडली दिखाने वाले आप ही लोग जो वीडियोज देख करके मुझे कॉल करते हैं। और अक्सर ये सवाल होता है, इसलिए मैंने ये सवाल यहाँ लिया है। ये सवाल होता है कि आचार्य जी भाग्योदय कब होगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपका जो भाग्योदय है पहली बार वो 22वें वर्ष में आपका भाग्योदय होगा। उसके बाद जाकर के 28वें, बाई चांस मान कर चलिए आप चूक गए 22वें वर्ष में, तो 28वें वर्ष में आपका भाग्योदय होगा, या फिर 32वें वर्ष में भाग्योदय होगा, या फिर 25वें वर्ष में भी भाग्योदय के योग बनते हैं। यानी कि 22, 25, 28 और 32, इन 4 वर्षों में आपका, इस उम्र में, मतलब ये जो उम्र होगी आपकी, इस उम्र में आपका भाग्योदय होगा। अब बात कर लेते हैं पति के लिए आप कितना भाग्यशाली हैं। ये बड़ा ना पेचीदा सवाल, ना थोड़ा अटपटा जरूर है। ये सवाल थोड़ा अटपटा है कि पति के लिए भाग्यशाली के क्या मायने हैं, है ना। लेकिन सवाल सबसे ज्यादा यही होता है, जो आपके ससुराल में जहां जा रही होंगी ना, उनकी जो आपकी जो सासू माँ है, सासू जी हैं, उनकी आपकी जो देवरानियां होंगी या पतिदेव होंगे, उनका सवाल ये होगा कि जो लड़की आएगी इस घर में बहू बन करके या पत्नी बन करके, उसके पैर शुभ हैं हमारे घर में। ये सवाल होता है, इसलिए ये सवाल मैं लेकर आया हूं। तो आपकी राशि के अनुसार आप बेहद भाग्यशाली हैं, पति के लिए बेहद भाग्यशाली है। न केवल पति के लिए बल्कि आप ससुराल के लिए भी भाग्यशाली है। ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। तो अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, वो ये है अंतिम क्वेश्चन कि शादी के बाद क्या आपकी किस्मत खुलेगी या फिर नर्क का जीवन जीना पड़ेगा आपको। कई होता है शादी करने के बाद बुरी तरह पछता रही होती हैं महिलाएं, क्योंकि वो तो नया जीवन है ना उनके लिए। तो ऐसी स्थिति में शादी के बाद आपका जीवन, आपका कुंडली में सप्तमेश यानी कि शनि अगर अच्छा हो, गुरु अच्छा हो, तो आपकी राशि के हिसाब से केवल बहुत अच्छी रहने वाली है। निश्चिंत रहिए, कोई परेशानी नहीं है। तो ये गागर में सागर भरने की कोशिश की मैंने। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।